आप बिल्कुल इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। शैतान आपको परेशान तो बहुत करेगा, लेकिन हिम्मत और हौसला रखें और शैतान को पछाड़ने की कोशिश करें कि अच्छे सच्चे मुसलमान वही हैं जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दें और ये साबित कर दें कि आवारा मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की गर्दन पकड़ के मरोड़ते रहें और बैठे रहें आराम से। जी 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 हज़रत। 1 घंटा यूं उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 1 घंटे के बाद फिर आप कहोगे कि और तकरीर हो जाए, तो नहीं होगी। इसलिए आप इसको गनीमत जाने और बैठे रहें। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हम सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सीना 56 का नहीं 72 इंच का है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में नबी पाक का गुलाम बनाया है। बेशक माशाअल्लाह। बहुत लोग रहते हैं दुनिया में, जी मगर तुम कुछ जरा हटके ही हो, तुम हुजूर के गुलाम हो। सुभान अल्लाह कहते रहो, बोलते रहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही। हाँ, कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो, ऐसे ही तो होते हैं दिल से। बात सही। एक तरफा मोहब्बत तो होती नहीं, हम बोलते रहे। कुछ हम इजहार मोहब्बत करें, कुछ आप भी इजहार करें मोहब्बतों का। तो ये बड़े गर्व की बात है, बहुत फख्र की बात है। हमारा सीना चौड़ा है कि हम इस धरती के पर्दे पर हुजूर के गुलाम हैं। बेशक बेशक। मगर ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पास इल्म बहुत कम है। अल्लाह। वहाबियों के बच्चे वहाबियत के बारे में सब कुछ जानते हैं, देवबंदियों के बच्चे देवबंदियत के बारे में सब कुछ जानते हैं, जमात इस्लामी के बच्चे जमात इस्लामी के बारे में सब कुछ जानते हैं। जी। राफजियों खारजियों के बच्चे राफजियों खारजियों राफजियत खारजियत के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम सुन्नी हैं, हम ही हक पे हैं और हमारे ही बच्चे कुछ भी नहीं जानते। हमारे बच्चे तो तब जानेंगे जब हम जानेंगे, जब हम ही कुछ नहीं जानते तो बच्चे क्या जानेंगे। इसीलिए जलसों तक में बगैर टोपी के चले आते हैं हमारे बच्चे, उन्हें मालूम ही नहीं है। और जब चाहते हैं उठ के भी चले जाते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि माँ ने कुछ सिखाया नहीं होता है। वो चौराहों पे 2 घंटे खड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मगर मस्जिद में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, जलसों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। अंदर से वो परेशान से हो जाते हैं कि यार कब छुटकारा मिले, कब यहाँ से निकले। मस्जिदों के इमाम साहब का अगर बयान 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आप देखते नहीं हो कितने लोग घड़ी दिखाने लगते हैं, टाइम हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की फैक्ट्रियों का मालिक यही है कि अगर ये अभी नहीं पहुंचा तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा। मगर छटपटा रहा है, नुकसान थोड़ी छटपटा रहा है, छटपटा रहा है कि कब निकलो मस्जिद में से। ऐसे ही जलसों में दिल नहीं लगता। ऐसा नहीं है मजमा बहुत ज्यादा नहीं, मजमा बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप चारों तरफ टोपियों की बहारें दूर दूर तक। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आप माशाअल्लाह नूर ही नूर छाया हुआ है पूरे जलसे में, माशाअल्लाह सुभान ऐसा अल्लाह। नहीं है। लेकिन वो ये छटपटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि करें तो क्या करें। छटपटाओ मत, इल्म हासिल करो, मिशन को पहचानो, बेशक बेशक। इल्म हासिल करो। इल्म क्या है? इल्म वो दौलत है, वो रोशनी है जो आपके सीने को रोशन कर देगा। जो सीनों को रोशन ना करे वो इल्म नहीं होता, डिग्रियां होती हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं डिग्रियां बहुत हैं मगर दिल उनके रोशन नहीं है, इसीलिए वो गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं और लगातार गुनाहों के काम करते हैं। ऐसे ऐसे काम मानवता शर्मा जाती है, इंसानियत सिसक जाती है और वो डिग्रीधारियों के हाथों होते हैं। जैसे ये डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़ी डिग्री है, MBBS MD MS MCH, मगर अंदर ही अंदर काम ऐसे कर जाते हैं कि मानवता झुक जाती है शर्म से।
शर्म से सर झुक जाता है इंसानियत का। ये इंजीनियर साहब हैं, डिग्री बहुत बड़ी है, मगर ये करप्शन के शिकार हैं। जी ये रिश्वतें लेकर पुल भी पास कर देते हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि अंजाम क्या होगा, कितने लोग मरेंगे। इससे कोई मतलब नहीं, डिग्री है, दिल रोशन नहीं है। तवज्जो है तुम्हारी? जी अभी ये वकील साहब हैं, डिग्री बहुत बड़ी है, LLB LLM, मगर रिजल्ट सामने है। कितने बेगुनाहों को फांसी के बंदे पे चढ़ा देते हैं और जानते हैं कि इस बेचारे ने कुछ किया नहीं है, मगर माय लॉर्ड योर ऑनर, माय लॉर्ड योर ऑनर करते करते एक बेगुनाह को बेचारे को फांसी के बंदे पे चढ़ाया है। बोले लाओ 1.5 लाख रुपया, जरासीम सब खत्म। कुछ समझ में आ गई आपके बात? डिग्री है मगर इल्म नहीं है। इल्म नहीं। इल्म किसे कहते हैं? जो आपके सीने को रोशन कर दे, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल को रोशन कर दे। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके दिल को रोशन कर दे, और दिल रोशन हो गया तो क्या परिणाम होंगे? दिल रोशन हो गया तो बिल्कुल क्लियर नतीजा है। दिल रोशन है तो जबान पे गंदगी आ नहीं सकती। आहा, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह नहीं आ सकती। हार्ट रूल्स, इसका सही करो भाई। हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। दिल की हुकूमत होती है जिस्म के हिस्से हिस्से पर। दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो हाथ अच्छा, दिल अच्छा तो पाँव अच्छा, दिल अच्छा तो आंखें अच्छी, दिल अच्छा तो कान अच्छा, और दिल अच्छा नहीं तो कान भी गंदा, जबान भी गंदी, आंख भी गंदी, पाँव भी गंदा, अजी फिर तो पूरा वजूद ही गंदा, मानसिकता ही गंदी। दिल है जी हजरत, तवज्जो है। जी जी। इसीलिए पूरे इस्लाम का जोर, जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, उस पूरे इस्लाम का जोर, हमारे पूरे दीन का की पूरी ताकत, हमारे दीन का पूरा नस्बुलैन, हमारे दीन का लीडिंग टारगेट क्या है? दिलों को साफ करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1,24,000 नबी और रसूल का मुबेश इस धरती के पर्दे पे इसीलिए आया था कि बंदगाने खुदा के दिल साफ हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, मुफ्ती साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, दिल, ये आज की साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, मगर 1400 साल 1450 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के हमारे नबी ने इससे प्यारे अंदाज में ये बात कही थी। सुभान अल्लाह। ये कॉन्फ्रेंस है अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। अब मुस्तफ़ा का ग्रेटनेस देखो और मुस्तफ़ा जाने रहमत का को देखो, कितने सर्वश्रेष्ठ हैं कि बगैर मीटर, कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के वो कह रहे हैं जो आज की साइंस नहीं बोल पा रही। बेशक बेशक। साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, और नबी क्या कहते हैं? तुम्हारी समझ में आ तो रही है ना? 1 घंटे प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं ना? होगी नहीं प्रॉब्लम। अरे बात जब तक नबी की होगी कैसा मसला खड़ा होगा? माशाअल्लाह सुभान। सामने कौन है? नबी के गुलामी तो हैं। बेशक। और फिर माओ ने सलीके सिखाए हैं बैठने के। घूर से कहिए, ऐसे लोग हैं मेरे सामने, और अगर कोई उठ के गया तो मैं पर्सनली कोई कमेंट नहीं करूंगा उस पर, मगर उसके पड़ोसी देखेंगे जरूर कि शायद इसे कुछ सिखाया नहीं गया। तो आपको तो सबको सिखाया गया। आपकी माएँ अच्छी हैं, अल्लाह ताला जिंदा हो तो लंबी उम्रें दे उन्हें, आमीन आमीन। और अगर इस दुनिया से चली गई हो तो रहमत खुदा की तरफ अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन आमीन। तो ऐसे ही बैठे रहो। अब मुस्तफ़ा का ग्रेटनेस समझ। अरे अरे तकरीर यही तो, तकरीर को चीखने का नाम है क्या? तकरीर वो मेरी, मैं समझता हूँ, मेरा व्यू पॉइंट है पर्सनल, दिल से निकले और दिल में उतर जाए, यही तकरीर है। बेशक बेशक। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। अभी कोई तकरीर थोड़ी कि आंखें बंद कर ली और सुपर फास्ट हो गए। तकरीर ये है कि आंखें खोलो, आंखों में आंखें डालो, दिल को दिल से टच करो, ये है। इसलिए मैं तो इसी पे विश्वास रखता हूँ कि आप मेरी बात को अगर समझ गए तो समझो मेरे बोलने का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ? अब मेरे नबी का ग्रेटनेस देखिए आप जी, मुस्तफ़ा की अजमत देखिए आप, कैसा सर्वश्रेष्ठ मुस्तफ़ा है हमारा। पूरी दुनिया में कोई महापुरुष लाके दिखा दो ऐसा।
झंडे गाड़ते हैं सब अपने अपनों के, मगर कसम ब खुदा सारे जमाने में महापुरुषों की पूरी हिस्ट्री में अल्लाह की कसम ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा जैसा हमारा नबी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक है। अब यूं तो अगर उनकी मैं बस बयान करूं और उनके ग्रेटनेस की पूरी एक लिस्ट रखूं तो तुम सुन नहीं पाओगे, मैं सुना नहीं पाऊंगा। बेशुमार हैं मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। वाह 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 वाह, क्या बात नहीं काउंट कर सकता मैं, नहीं गिन सकता मैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत के औसाफ तुम गिन नहीं सकते, मुस्तफ़ा जान रहमत के वस्फ़ों को तुम जनाबे वाला काउंट नहीं कर सकते। इतने वस्फ़ हैं जनाब वाला, मेरी ताकत नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है। सरवर कहूँ कि मालिकुम मौला कहूँ तुझे, पापे खलील का गुल देवा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अरे यार मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आला हज़रत के शेर पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शोएब भाई आपने तो इतनी मेहनत कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनतों ही का नतीजा है कि रौनक है हमारे जलसे के अंदर। आप तो माइक बंद कर लें, आराम से बैठे। बात इनसे है, अब इन्हीं शेरों को अगर कोई तर्ज में पढ़ देता तो तुम सब यहीं होते, मगर मैं तो एक ही बार पढ़ता हूँ, 20 बार कहाँ पढ़ता हूँ एक शेर को, एक बार। तेरे तो बस फैबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। पे मीटर बगैर कंप्यूटर बगैर थर्मामीटर के 1400 साल पहले मेरे नबी यूं कहते हैं, फरमाते हैं अला इन्ना फी जसदिल इंसानी लमुज़गा इदा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदा फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, सुभान अल्लाह। आप भी सुना करो हदीसें, पढ़ा करो हदीसें जनाब। भले यहूदी हदीसें पढ़ रहे हैं, ईसाई हदीसें पढ़ रहे हैं, कामयाबी की कामयाबी और तरक्कियों की शाहराहें तय कर रहे हैं जनाब। भले वो हदीसें पढ़ रहे हैं और हम फेसबुक पे नजर गड़ाए बैठे हैं, वो जनाब वाला हदीसें पढ़ रहे हैं और हम सोशल मीडिया से चिपके बैठे हैं, वो हदीसें पढ़ रहे हैं और हम हदीसों को छोड़ चुके हैं जनाब वाला। ओ लोगों, इन आलिमों के करीब आओ, इन मदरसों में आओ, तो जानू होकर बैठो, अदब से बैठो, इनसे हदीसें सुना करो मुस्तफ़ा की। तुम्हारे चेहरे भी पुरनूर होंगे और तुम्हारे दिलों को भी जनाब वाला कुव्वत और ताईद हासिल होगी, तुम्हारे दिलों को भी रोशनी मिलेगी। हदीसें पढ़ा करो अपने नबी की। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अला इन्ना फी जसदिल इंसानि लमुज़गा, सुनो 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 सुनो, बिला शुबा इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता। बैठो, हाँ बैठो, आयो बैठ जाओ, आने वालों पे रहमतें बरस। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो जो जलसे में आके बैठते हैं, और मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो जो जलसे से शैतान की उंगली पकड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं कि जलसे हों, आने नहीं देता, और अगर कोई आ गया तो बैठने नहीं देता। लेकिन वो जो अपने मजबूत दिलों को मजबूत करके और शैतान पे पूरा कंट्रोल करके बैठते हैं, हिम्मत हार जाता है वो। मेरे तो रोजाना साफ्ते पढ़ते हैं और आखिर में ये कभी लाइट का गला घोटेगा, कभी माइक का गला घोटेगा, कभी कुत्ता लेके आ जाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, मगर मैं तो आखिर में कहता हूँ देख रहे एक भी नहीं गया, नबी के गुलाम थे, अगर है थोड़ी बहुत तो डूब के मर जा किसी तालाब में। शैतान से डेली तो नबी के गुलाम कहीं जाते हैं क्या? आते हैं, आए हैं, खुश रहो, और बैठने वालों पे बरकतें उतरे। यार सोचो तो सही, 1450 साल पहले जब एक स्कूल नहीं था पूरी दुनिया में, 1450 साल पहले कोई स्कूल नहीं था, 1450 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था, 1450 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक भी स्कूल नहीं। स्कूल तो आज बने, मतलब लोगों ने एक लफ्ज याद कर लिया, शिक्षा 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 शिक्षा। अभी जाने भी है शिक्षा की हकीकत क्या है, आई कहां से शिक्षा, लाया कौन शिक्षा, किसने बात की शिक्षा की। आज डिग्रियां ले शिक्षा शिक्षा, अरे काय की शिक्षा,
एक स्कूल नहीं था 1450 साल पहले पूरी दुनिया के पर्दे पे। सबसे पहला स्कूल और सबसे पहला कॉलेज 1088 ईस्वी में बनाया गया, इटली की जमीन पर सबसे पहला स्कूल। और हमारे नबी आए हैं 570-71 ईस्वी में। तवज्जो है? तो कहां 570-71 ईस्वी और कहां 1088? कितना फर्क हो गया? 500 साल लगभग। तवज्जो है तुम्हारी? इस 500 साल के पीरियड में एक भी स्कूल नहीं, एक भी कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। ऑक्सफोर्ड बनी है बाद में, कैम्ब्रिज बनी है बाद में, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का जाल तो बाद में आया है। पहले जनाबे वाला कुछ भी नहीं था, तो शिक्षा कहां से आई? आओ मुस्तफा को समझें। अल्लाह खुशहाल रखे। तवज्जो है तुम्हारी? बगैर मीटर, बगैर कंप्यूटर, बगैर किसी लेबोरेटरी के, बगैर किसी लैब के मेरे मुस्तफा ने पहली बार दुनिया में वो बात कही जो साइंस आज कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। मुस्तफा कहते हैं अला सुनो, इन्न फी जसदिल इंसान लमुद्गा, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। अगर वो गोश्त का लोथड़ा अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है जनाब वाला। बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के उन्हें ही कैसे पता गोश्त का वो लोथड़ा ऐसा है कि पूरी ह्यूमन बॉडी डिपेंड है, वो पूरी पूरा जिस्मानी निजाम उस पर डिपेंड है। तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, गोश्त का वो लोथड़ा जिस पे पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है, पूरी बॉडी के खराब होने और पूरी बॉडी के सही होने का जिस पे जो डिपेंड है या रसूलल्लाह, गोश्त का वो लोथड़ा कहलाता क्या है? क्या कहते हैं उसको? तो सुनो, मजा आ जाएगा तुम्हारा और तुम अपने नबी को पहचानो। या किसी और को लाके दिखाओ, एक रिकॉर्ड लाके दिखाओ कि जो साइंस के आने से पहले इस तरह की बातें कर रहा हो। मुस्तफा फरमाते, किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कौन सा है वो गोश्त का लोथड़ा? तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, सुनो वो दिल है। दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं जनाब वाले। इसी दिल की सफाई के लिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम धरती के पर्दे पे और इसी दिल को साफ करने के लिए हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली मुतस्लिमात 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए। हमारा मिशन, हमारा इस्लाम जनाबे वाला इन्हीं दिलों को साफ करता है। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। एक रसूल मबूद फरमा दे जो इनके दिलों को पाक कर दे। जरा जोर से कहे तो सुभान अल्लाह। ए लोगों, दिल धो, दिल साफ करो। और जनाबे वाला इन दिलों को साफ करने का तरीका ये है कि इल्म हासिल करो। दिलों को रोशन करने का तरीका ये है कि इल्म हासिल करो। कौन सा इल्म हासिल करें जिससे दिल रोशन हो? तो जनाबे वाला ये डिग्रियों वाला इल्म तो दिलों को रोशनी देता नहीं। तो कहाँ है ये इल्म? ये इल्म है वो जो कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो इल्म जिसका आगाज अल्लाह के नाम से होगा, जिसकी शुरुआत अल्लाह के नाम से होगी जनाबे वाला, वो इल्म इंशाअल्लाह तुम्हारे दिलों को रोशनी दे देगा। और ये इल्म कहाँ मिलता है? ये मदरसों की 4 दीवारियों में मिलता है, जिनसे तुम बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। मदरसों से तो बहुत दूर ही आ गए जनाबे वाला। मदरसे तुम्हारी नजरों में जीरो हैं, मदरसों की तुम्हारी नजरों में कोई हैसियत नहीं है, मदरसों का तुम्हारी नजरों में जनाबे वाला कोई महत्व नहीं है। जबकि खुदा की इज्जत की कसम यूनिवर्सिटियां और कॉलेज तो आ जाए हैं। इन मदरसों का तसव्वुर जानते हो? सबसे पहला मदरसे का तसव्वुर अगर कहीं से मिलता है तो जनाबे वाला वो दौलपुरी से नहीं मिलता, वो बरेली से भी नहीं मिलता, वो जनाब दिल्ली, बरेली, कलकत्ता से भी नहीं मिलता, वो इस धरती से मिलता ही नहीं है। सबसे पहले मदरसे का तसव्वुर अगर कहीं से मिलता है तो जन्नत के अंदर से मिलता है। जन्नत के अंदर से इस मदरसे का शजरे नसब बहुत जनाबे वाला, इसकी जड़ें बड़ी गहरी गहरी हैं। मदरसे की जड़ें जन्नत से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? मदरसे की जड़ें जन्नत से मिलती हैं। यही वजह है, एक बुलडोजर नहीं तुम 1000 बुलडोजर खड़े कर दो। यही वजह है कि तुम 1,00,000 बुलडोजर लेके आ जाओ, फिर भी इन मदरसों की जड़ों को तुम जनाबे वाला खत्म नहीं कर सकते। मदरसों की जड़ों को खत्म नहीं किया जा सकता। मदरसे जनाबे वाला इनकी जड़ें इतनी
कह रही हैं कि ये जने सीधी जन्नत से मिलती हैं। पहला तसव्वुर हमें मदरसे का जन्नत से मिलता है। जब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, तुम्हारे और हमारे बाप को, और पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने जनाबे वाला हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को इल्म से माला माल कर दिया था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैं बोलता रहूं या खत्म कर दूं? अरे शोएब भाई रखो आप। सैयद साहब हमारे इस स्टेज पर हैं, हम 1 घंटा बोलेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल परेशान होने की। और देखो बोलते बोलते 1 घंटा हुआ जा रहा है और अभी बात कुछ भी नहीं हुई है। अभी बातें हुई हैं तो एक बात ये हुई कि जनाबे वाला हमारे दिलों की रोशनी पूरे वजूद की रोशनी है। और एक बात ये हुई कि हमारे नबी ने बगैर मीटर कंप्यूटर के 1400 साल पहले, 1450 साल पहले हमारे मुस्तफ़ा ने ऐसी बात इरशाद फरमाई। अब जनाबे वाला तीसरी बात हम ये कर रहे हैं कि 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए और जनाबे वाला उन्होंने दिलों को साफ कर दिया, दिलों को पाक किया। हज़रात मोहतरम, ऐसा इल्म जो तुम्हारे सीनों को रोशन कर दे, ये मदरसों की 4 दीवारियों में है। चौथी बात ये है कि मदरसे का पहला तसव्वुर हमें दौलपुरी से नहीं मिला, पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिला जब अल्लाह ने बाबा आदम को पढ़ाया। इसका मतलब पढ़ाना बड़ा जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे कहीं के नहीं रह जाओगे। आज देखो नहीं कि ना पढ़ने की वजह से तुम खुद भी अच्छे काम नहीं कर पा रहे हो और न दीन के कर पा रहे हो न दुनिया के कर पा रहे हो। दीन के कहाँ करे तुमने? नमाज अच्छी तुम नहीं पढ़ पाए, रोजे तुम अच्छे नहीं रख पाए। नमाज भी कहाँ? सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना कोई नमाज है? सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम आपने रुकू में पढ़ लिया, कोई नमाज हो गई? नहीं ना। अरे जब तक सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं कहोगे, दुआ के मखरज को अदा नहीं करोगे, प्रोनंसिएशन जब मुकम्मल नहीं करोगे तो तुम्हारी नमाज कैसे हो जाएगी? तुम कहते हम तो टक्कर मार रहे हैं, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? डिसिप्लिन है ना, नमाज तभी कबूल होगी जब आपका प्रोनंसिएशन अच्छा होगा। सुभान रब्बियल अज़ीम बोलें, अज़ीम। लेकिन आप कैसे बोलेंगे? आप मदरसे से तो बहुत दूर हैं, इल्म है नहीं है आपके पास, तो आप जनाब दीनी एतबार से भी कुछ नहीं कर पा रहे और दुनियावी एतबार से तो कुछ हो ही नहीं रहा आपका। क्या वजह है? इल्म नहीं है। इल्म सीखो, इल्म हासिल करो। अल्लाह ताला ने आदम को इल्म दिया, अल्लाह ने जनाब वाला हजरत नूह को इल्म दिया। ऐसा इल्म दिया कि उन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली थी जिस जमाने में कश्ती बनाने का तसव्वुर ही नहीं था। अभी साइंस वालों को टर्की के पहाड़ों पे हजरत नूह की कश्ती का कुछ हिस्सा मिला है तो साइंस वाले हैरान हैं कि ये कश्ती उस जमाने में कैसे बन गई थी। अल्लाह ने हजरत दाऊद को इल्म दिया, टेक्नोलॉजी का इल्म दिया। जनाब वाला हजरत यूसुफ को इल्म दिया। अल्लाह ने वो रात को तुम ख्वाब देख लो और सुबह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी ताबीर पूछ लो। हजरत मूसा इल्म के एक्सपर्ट और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया कि वो हाथ लगा देते थे मुर्दों को तो जिंदा हो जाता था। जनाबे वाला अबरस को हाथ लगा देते उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। वो जनाब अंधों को हाथ लगा देते थे तो अल्लाह की कसम उनके हाथ की बरकत से हजरत मोहतरम अंधे शिफा पा जाते थे, यानी वो बीना हो जाते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ 1,24,000 नबियों और रसूलों को इल्म दिया और फिर आखिर में जब हमारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जानते हो कितना इल्म है हमारे नबी के पास? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम जानते हो आजकल के मेडिकल सूरमा मुस्तफ़ा जान रहमत से भीख मांग रहे हैं, हदीसें पढ़ रहे हैं, नुस्खे मांग रहे हैं। गूगल पे सर्च करके देखो, मगर तुम्हें कौन बताए जनाबे वाला? तुम कहाँ समझोगे इन बातों को? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फाइनेंस के एक्सपर्ट माली नुस्खे मांग रहे हैं, क्या मेडिकल के सूरमा मेडिकल के नुस्खे मांग रहे हैं और मुस्तफ़ा की हदीसों में सारे के सारे वो नुस्खे मौजूद हैं, मगर पढ़ के तो देखें आप पढ़ते ही नहीं हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत की हिस्ट्री को पढ़ें। उनसे बड़ा इंजीनियर दुनिया के पर्दे पे दिखाई न देगा हजरात, उनसे बड़ा डॉक्टर जमाने के पर्दे पे दिखाई नहीं देगा, उनसे बड़ा मास्टर जमाने के पर्दे पे दिखाई नहीं देगा, उनसे बड़ा जनाबे वाला फलसफी जमाने के पर्दे पे दिखाई नहीं देगा। इतना इल्म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं तो काउंट नहीं कर सकता जनाब, मगर इतना
इतना इल्म है कि जनाब मैं पूरी जिंदगी अगर उनके इल्म की घेराबंदी कर सकूं तो एक इमरान हनफी नहीं 1 लाख इमरान हनफी हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म की घेराबंदी नहीं कर सकते हैं। एक इमरान हनफी खत्म हो जाएगा, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की घेराबंदी हम नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा जाने रहमत तो बड़ी शान वाले हैं, उनके गुलामों को देखो हज़रात मोहतरम, ये फरिश्ते, हर फरिश्ता नबी का गुलाम, इल्म ऐसा के कल्पना नहीं कर सकते, पावर ऐसा के कल्पना नहीं कर सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, हजरत उमर फारूक आजम को देखो, हजरत सैयदना उस्मान गनी और मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब शेर खुदा फातिह खैबर हैदर कर्रार का इल्म देखो। अगर मैं वो वाक़े बयान करने लगा तो टाइम इसी में चला जाएगा, इसीलिए मैं डिटेल में न जाके बिल्कुल शॉर्टली आपसे बताना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा के इल्म की हम घेराबंदी नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, उनके पास किस चीज़ का इल्म नहीं है? जियोलॉजी उनके पास, बायोलॉजी उनके पास, मैथमेटिक्स उनके पास, गणित उनके पास, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित और जनाबे वाला जितनी भी साइंस में ब्रांच हो सकती हैं, हर ब्रांच में मुस्तफ़ा जाने रहमत एक्सपर्ट है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे एक्सपर्ट हैं कि बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के उस जमाने में वो बातें कर रहे हैं जो आज की साइंस जनाबे वाला देखती है तो हैरान रह जाती है। मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया 1450 साल पहले कि शहद में 70 फायदे हैं। आज साइंस वाले और जनाब जितना भी हिकमत चल रही है और जितने भी नुस्खे यूनानी हैं, हजरात मोहतरम जितनी माजूनें बन रही हैं, कोई माजून बगैर शहद के तैयार नहीं होती। बगैर मीटर कंप्यूटर के शहद के फायदे बता रहे हैं मुस्तफ़ा 1450 साल पहले। मेरे नबी ने जनाबे वाला एक ऐसा इलाज बताया कि आज साइंस वाले टैबलेट लाने की कोशिश कर रहे हैं और कैप्सूल लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो? 1450 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसके अंदर। क्या है वो चीज? कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसके अंदर। हजरत कुछ भी नहीं है, मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर नहीं, मगर मुस्तफ़ा का इल्म देखें। इरशाद फरमाते हैं एक चीज ऐसी है तुम्हारे पास कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। बताओ क्या है वो? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं वो कलौंजी है, वो कलौंजी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, इल्म देख रहे हैं आप? कलौंजी का बयान। आज साइंस वाले कैंसर की दवा जनाबे वाला, कैंसर का कोई इलाज नहीं है दुनिया के पर्दे पे, सिर्फ सिकाई है। तुम बीकानेर लेके चले जाओ तो सिकाई हो जाएगी, बाल उड़ जाएंगे, सिकाई हो जाएगी। तुम कहीं और लेके चलो, सिकाई हो जाएगी, और फिर ऐसा लगेगा कैंसर वाला ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, मगर 3-4 महीनों के बाद धराशायी हो जाता है। सफे मातम बिछ जाती है पूरे घर में, मर गया कैंसर वाला। ना अमेरिका में इलाज है, ना अफ्रीका में इलाज है, ना ऑस्ट्रेलिया में इलाज है, पूरी दुनिया में कैंसर का इलाज नहीं है। हज़रात मोहतरम, मगर अब मेडिकल के सूरमा ऐसे आंखें खोल खोल के हुजूर की तरफ देख रहे हैं। इसी हदीस से एक कैप्सूल बनाने की तैयारी और एक टैबलेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कलौंजी से कैंसर का अचूक इलाज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो किसका करिश्मा है? मेडिकल का करिश्मा या हमारे नबी का करिश्मा, हमारे मुस्तफ़ा का करिश्मा? 1450 साल पहले इल्म देखो मुस्तफ़ा का। अरे है तो मैं ही कहना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा इल्म वाले हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप इल्म वाले नहीं, आपने इल्म की तरफ तवज्जो नहीं दी। मुस्तफ़ा इल्म वाले हैं। मुस्तफ़ा ने पहला मदरसा खोला, मुस्तफ़ा ने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, मुस्तफ़ा ने कोई राइस मिल नहीं खोला। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया के सबसे बड़े होनहार, सबसे बड़े ज़ीरक, सबसे बड़े अक्लमंद, दुनिया की अकल का, दुनिया की अक्ल हिकमत एक तरफ और मुस्तफ़ा की हिकमत का आधना हिस्सा एक तरफ। इतना बड़ा हकीम जमाने का, इतना बड़ा इंटेलिजेंट जमाने का, इतना बड़ा प्रोफेसर जमाने का, इतना बड़ा डॉक्टर जमाने का, जानते हो क्या कर रहा है वो? जनाबे वाला कोई फैक्ट्री खोल रहा है? नो नो नो। वो कोई मिल बना रहा है? नो 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 नो। वो जनाबे वाला क्या कर रहा है? इधर कुरान शरीफ उतरा और उसने क्या काम किया? हजरत अरकम के घर में मदरसा खोला। मदरसा, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। टारगेट क्या है? आपका सीना। टारगेट क्या है? आपका दिल। आपका दिल रोशन हो जाए। बस इसी टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे नबी ने सबसे पहले मदरसा खोला। आज मदरसों से आपका दिल बेजार है, मदरसा
मदरसों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, मस्जिदों की तरफ बहुत तवज्जो है आपके पास। 1 लाख रुपए देंगे मस्जिद के लिए सेठ जी, मस्जिद के अंदर कलर हो रहा है, मस्जिद के अंदर डेकोरेशन हो रहा है, मस्जिद के अंदर टाइलें आ रही हैं, इटलीज है, मस्जिद को बड़ा सजाया जा रहा है। अरे ओ सेठ जी, मस्जिद की तरफ तवज्जो, और जो मस्जिदों को आबाद करते हैं उन मदरसों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। छत गिर रही है, प्लास्टर उजड़ रहा है, दीवार गिर रही है, खस्ता हाल है पूरा मदरसा जनाबे वाला, थकी 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 नजरों से तक रहा है पूरी बस्ती को। कोई है इस मदरसे की बेबसी और बेकसी पर जनाबे वाला दो आंसू बहाने वाला? कोई है इन मदरसों में पढ़ाने वालों के आंसुओं को जनाबे वाला पहुंचने वाला? ना ना, दूर दूर तक नहीं, बल्कि एक जहरीला तीर चलता है पूरे गांव में। खा गए खा गए खा गए खा गए। ये शैतान है जो लोगों के दिलों और दिमाग पर बैठ जाता है। उसे पता है कि अगर मदरसा आबाद हो गया तो मस्जिद आबाद हो जाएगी। उसे पता है अगर मदरसा आबाद हो गया तो इंसानियत का सिसकना बंद हो जाएगा। उसे मालूम है कि मदरसा अगर आबाद हो गया तो मानवता का सर कभी शर्म से नहीं झुकेगा। उसे मालूम है अगर मदरसा आबाद हो गया तो इंसानियत खड़ी हो जाएगी। अगर मदरसा आबाद हो गया तो अन्याय नहीं होगा। अगर मदरसा आबाद हो गया तो अत्याचार नहीं होगा। अगर मदरसा आबाद हो गया तो अहंकार नहीं होगा। अगर मदरसा आबाद हो गया तो कत्ल खून नहीं होंगे, गारतगरी नहीं होगी, फितना और फसाद नहीं होगा। क्योंकि मदरसों की दुनिया से, मदरसों की दुनिया तारीख में ये बात साबित है कि मदरसों से जो भी आया है मैदान में आज तक, वो अन्याय के खिलाफ मैदान में आया। उसने न्याय की बात की, उसने अदल और इंसाफ की बात की, उसने मुसावात की बात की। उसने सबसे पहला तमाचा शैतान के मारा, इतना जर्रातेदार तमाचा शैतान को मारा मदरसों वालों ने जनाबे वाला। ये देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहाँ से आए थे? मदरसे की चार दीवारी से आए थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ से आए? ऐसा शैतान पे तमाचा मारा कि शैतान जनाबे वाला जमीन में धंसने लगा। फिर हजरत उमर फारूक आजम को देखो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, खुशहाल रखे आपको। हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ लाए। कहाँ से आए? इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से आए थे जनाबे वाला। और वो उमर डॉक्टर माइकल हार्ट ने दी 100 नाम की किताब में जनाबे वाला किसी मुसलमान को का जिक्र नहीं किया। पहले नंबर पे नबी का नाम लिखा है। और जानते हो पूरी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, पर खत्म कर दे, है इजाजत? इल्म हासिल करो, दिलों को रोशनी दे। ये कहां से मिलेगा? मदरसों की चार दीवारियों से। तवज्जो है? शैतान नहीं चाहता कि मदरसे आबाद हो जाए, इसीलिए शैतान सबसे पहले, जानते हो किस पे हमला करता है? इस तालिबे इल्म पे। किस पे हमला करता है? अरे मत पढ़, क्या करेगा पढ़ करे? 15-15 पारे याद कर लेता, फिर शैतान उसे घर बैठा देता है। 25-25 पारे पढ़ लिए और लगा के आप बिल्कुल एकदम साहिल समंदर पे है। आखिरी छोर अब पकड़ ही लेगा, बस 6 महीने की बात है। मगर पता लगा उसी 6 महीने में उसके अरमानों के जनाजे सज गए। जनाजे वाला वो घर में बैठ गया जाके। अम्मा ने कहा चला जा, लेकिन नहीं, शैतान उसके दिमाग पे बैठ गया है। शैतान को सबसे बड़ा टेंशन मदरसे का है, याद रखना। तुम्हारे दिमाग में जो मदरसों को जीरो बनाया, ये शैतान नहीं बनाया है, वरना मदरसा तो अव्वलीन चीज थी। मुस्तफा ने सबसे पहले मदरसा बनाया। अच्छा, अगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही तो मुझे उस वक्त की एक बात याद आ रही है। जब मैं छोटा था और उर्दू की दूसरी किताब पढ़ता था, उस वक्त की बात मुझे अभी तक याद है। एक उर्दू की किताब पढ़ते थे, तामीर अदब थी या उर्दू की दूसरी थी, तो उसमें पढ़ा हमने कि शैतान ने अपने चेले चमचे से कहा कि इन नमाजियों पे हमला करने की जरूरत नहीं है। फिर कहाँ करें? कहा मेरे साथ आओ। गया मस्जिद के गेट पे, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, गया मस्जिद के गेट पे, फजर का टाइम था। सूफी जी आए, वजू करा, इस्तिंजा से फारिग हुए, वजू किया। वजू करने के बाद पानी बहाते हुए, दाढ़ी का पानी मस्जिद में फेंकते हुए, और दाढ़ी का पानी जनाब वाला यूं दाढ़ी साफ करते हुए मस्जिद में सीधे मस्जिद की तरफ जा रहे थे। शैतान गेट पे खड़ा था। अरे जरा सूफी जी इधर तो आओ। सूफी जी आ गए, अभी टाइम था। सूफी जी एक बात बताओ, बहुत परेशान हैं हम। ये बताओ सूफी जी, आप नमाजी तो बहुत पक्के हैं, मगर
हमारी एक मसला अटक गया, समझ में नहीं आ रहा, कहने तो करें क्या। कहा बताओ बताओ। कहा क्या सुई के नाके में अल्लाह ताला पूरी दुनिया को दाखिल कर देगा? सुई के नाके में अल्लाह ताला पूरी, नाका समझते हो? सुई के नाके में अल्लाह ताला पूरी दुनिया को दाखिल कर देगा? सूफी जी बोला कैसी बातें करो, पागल हो, दिमाग है तुम्हारे पास और सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो तुम? अरे छोटा सा नाका सुई का, इतनी बड़ी दुनिया कैसे दाखिल कर देगा? शैतान बोला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ ले जाए, नमाज पढ़े, मसला हल हो गया। बट कई दिनों से चिंता थी, आज ये चिंता खत्म हो गई, नमाज पढ़िए। सूफी जी अंदर और शैतान अपने चेले से बोला देखा क्या फायदा इस पे हमला करने से, ये तो पहले से ही इस्लाम से अलग है, इसे अल्लाह की कुदरत पे यकीन ही नहीं है। नमाज़ें तो पढ़ रहा है, रोज़े तो रख रहा है, सूफी जी तो बना हुआ, मगर ये इसके पास इल्म नहीं है, अल्लाह की कुदरत पे ये विश्वास नहीं रखता। ये कहता है इतनी बड़ी दुनिया को अल्लाह कैसे नाके में दाखिल कर देगा? तो अब ये करोड़ों नमाजें भी पढ़ ले तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बेस ही बुनियाद ही बिगड़ गई तो अब ये करोड़ों नमाजें पढ़ ले, इस पे हमला करने की जरूरत नहीं है। चेला बोला फिर किस पे करें हमला? सूरज निकलने में 7 मिनट रह गए थे, एक आलिम दीन थे, कहीं पढ़ाते होंगे बेचारे, घर आए थे उस रोज, मौलाना साहब थे, थके थकाए थे, सोते रह गए। उस वक्त आंख खुली जब सूरज निकलने में 7 मिनट का टाइम रह गया। भागते भागते मस्जिद को आए, जैसे ही गेट पे आए शैतान ने फिर उनका रास्ता रोका। कहा हुजूर वाला क़िबला काबा एक चिंता का विषय बना हुआ है, एक मसला है। कहा तुम देख नहीं रहे हो 7 मिनट रह गए हैं? कहा बस 1 सेकंड की बात है। कहा बताओ, जल्दी बताओ, भागते हुए बोले जल्दी बताओ। कहा ये बताइए क्या अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को सुई के नाके में को निकाल देगा, इस पूरी दुनिया को? तो मौलाना साहब भागते ही भागते बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बे शैतान मरदूद मालूम होता है, ये तो दुनिया बहुत छोटी सी है, ऐसी करोड़ों दुनियाओं को मेरा अल्लाह सुई के नाके में दाखिल करने की ताकत रखता है, वो कुदरत वाला, वो शान वाला है, वो जो चाहे करे। कहा इसे रोको, इसे रोको, उसे मत रोको, उस जैसे करोड़ों हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके पास इल्म है, इसे रोको। सबसे ज्यादा मुसीबत गर्दिश इसके लिए है, चारों तरफ से शैतान हमलावर है, यूरी से भी इल्कार करता है। तो ये मदरसे जनाबे वाला खस्ता हालत में है, कोई फिक्र है किसी को इनकी जनाबे वाला? ना ना ना। और जानते हो इन्हीं मदरसों की 4 दीवारियों से निकले हैं सिद्दीक़ अकबर, इन्हीं मदरसों की 4 दीवारियों से कौन आए हैं? फारूक आजम। जानते हो कौन है फारूक आजम जनाबे वाला? जानते हो मेरे नबी के दूसरे खलीफा फारूक आजम डॉक्टर माइकल हार्ट ने दी 100 नाम की किताब लिखी, पहले नंबर पे मेरे नबी का नाम लिखा, और पूरी किताब में 100 लोगों में किसी मुसलमान का नाम नहीं, बस एक मुसलमान का नाम है, और वो है हजरत उमर फारूक आजम का नाम 51 नंबर पर, यानी 91 नंबर पर ये उमर हैं जनाबे वाला, जिनकी नेकियां आसमान में सितारों की बराबर हैं। जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह।